देखो बच्चों, आज से हम कैश फ्लो की तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग हमने सीख लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी सीख ली हमने, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी सीख लेंगे आज। ठीक है, एक साथ करेंगे हम। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसमें तुम्हें पता है कि इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज आती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में फिक्स एसेट आती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, ये सब। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बच्चों शेयर डिवेंचर आते हैं। शेयर डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन होगा। शेयर डिवेंचर लोन कौन सी एक्टिविटीज़ में आते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। पूछ लेंगे इशू ऑफ शेयर कौन सी एक्टिविटीज़ का पार्ट है? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर कौन सी एक्टिविटीज़ का पार्ट है? लिखोगे डिवेंचर आ गया ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, टिक करोगे। ठीक है पेपर में। लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन कौन सी एक्टिविटीज़ का पार्ट है? लॉन्ग टर्म लोन कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लोन वगैरह हो गया, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी हम तीनों एक्टिविटीज़ साथ में बनाते हैं, और तीनों एक्टिविटीज़ जब साथ में बनाते हैं तो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जब साथ में बनाने के लिए क्वेश्चन आता है, तो नीचे अगर एडजस्टमेंट में तुम्हारे पास कुछ चीज़ पेड करके लिखा है, ऐसे डिविडेंड पेड, रेंट पेड, अलग से अमाउंट दे रखी है एडजस्टमेंट में, इंटरेस्ट पेड, तो इसके लिए नियम ये होता है कि इन चीज़ों को क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तो प्लस कर देते हैं, लास्ट वाली जो एक्टिविटीज़ होती है उससे माइनस कर देते हैं इनको। ठीक है, तो ये रूल्स होता है इनके लिए। ठीक है, तो चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से आता है तीनों एक्टिविटीज़ का साथ में। यह हमें क्वेश्चन दे रखा है 2022 के पेपर का है। ये कौन से साल के पेपर का है? 2022 के पेपर का है। इन्होंने इस तरह से बैलेंस शीट दे रखी थी और लास्ट में बोला था कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। इससे क्या बनाओ? लास्ट में बोला है देखो प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऐसे केस में जिसमें ये बैलेंस शीट दे रखी होगी और लास्ट में बोला होगा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें पर्टिकुलर कोई एक एक्टिविटीज़ का नहीं बताना है, तीनों एक्टिविटीज़ बताने हैं। ऑपरेटिंग भी बनाना है, इसमें इन्वेस्टिंग भी बनाना है और फाइनेंसिंग भी बनाना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जरा एसेट्स वाली साइड में। एसेट्स वाली साइड में फिक्स एसेट तुम्हें कौन कौन सी दिख रही है? एक तो मशीन है फिक्स एसेट, एक बिल्डिंग है फिक्स एसेट, और एक लैंड है फिक्स एसेट। तो जितनी भी फिक्स एसेट होगी ना उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डालोगे। हमने कल के वीडियो में देखा था कि फिक्स एसेट वाले जितने भी होते हैं, जो फिक्स एसेट होते हैं, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। तो कौन कौन सी है? मशीन है, बिल्डिंग है, लैंड है। तो मैं लिख देता हूँ, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा? मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग। मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। ठीक है, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ में, इसको हम कौन सी एक्टिविटीज़ में लिखेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, पहले ऑपरेटिंग बनाना है, ऑपरेटिंग के बाद उसके जस्ट नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनानी है, फिर उसके जस्ट नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनानी है। ठीक है, तो पहले छांट लेना पेपर में कौन कौन सी, जैसे मैंने इन्वेस्टिंग का छांट लिया पहले कि इन्वेस्टिंग में फिक्स एसेट में कौन कौन से, मशीन फिक्स एसेट होती है, बिल्डिंग फिक्स एसेट होती है, लैंड फिक्स एसेट होती है। तो ये तीन चीज़ें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। इधर से छांट लेना लायबिलिटी साइड में जो डिवेंचर वगैरह होते हैं, लोन वगैरह होते हैं, शेयर डिवेंचर लोन, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। जैसे ये दो लोन दे रखे हैं, ये वाला लोन भी और ये वाला लोन भी, ये दोनों ही लोन कौन सी एक्टिविटीज़ में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, ये लोन भी और बैंक लोन भी। तो मैं इसको जब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे ना तो इस लोन का यूज़ करेंगे हम। तो ये लोन दे रखा है, एक बैंक लोन दे रखा है, दोनों को हम कौन सी एक्टिविटीज़ में लिखेंगे? लास्ट में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि शेयर डिवेंचर लोन वगैरह इसमें आती है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? छांटने के बाद सीधा हमें सिर्फ ऑपरेटिंग बनाना है। पहले कौन सी एक्टिविटीज बनाना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाना है। तो लाइन से चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमें देखिए, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या बताया था? सबसे पहले लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट। तो लिखते हैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें लिखना है कैपिटल से। कैपिटल दिया हुआ है, इससे निकालना है कैपिटल एंड रिजर्व। या तो कैपिटल एंड रिजर्व से निकालते हैं नेट प्रॉफिट, या तो सिंपल कैपिटल लिखा होता है, कैपिटल से निकालते हैं नेट प्रॉफिट, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस, उससे नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, याद रखना। तो कैपिटल एंड रिजर्व दे रखा है, इससे नेट प्रॉफिट निकालेंगे हम। देखो 1,48,000 से 1,49,000 हो गया, इंक्रीज हो गया ना, बढ़ गया ना। ये कितने रुपए बढ़ा? 1,000 रुपये बढ़ गया, तो प्रॉफिट बोलेंगे इसे। नेट प्रॉफिट हमारा हो गया 1,000 रुपये।
उसके बाद हेडिंग क्या डालते हैं हम ऑपरेटिंग में, क्या बताया था, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये हेडिंग डालते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह आता है तो यहाँ पे लिखो, देखो दे रखा है डेप्रिसिएशन। ये 27 से कितना हो गया 36, 27 से कितना हो गया 36, 36 में से 27 घटाओगे तो कितने का है 9,000 रुपये। पहले अंदर ही लिखना, ठीक है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस ले लेते हैं। एक नीचे ही बोल रखा है ड्यूरिंग द ईयर 26,000 वर पेड इन डिविडेंड। तो पेड इन डिविडेंड अभी बताया था मैंने, कुछ नीचे अगर एडजस्टमेंट में पेड करके लिखा हो, चाहे वो डिविडेंड के बारे में लिखा हो, चाहे रेंट के बारे में लिखा हो, चाहे इंटरेस्ट के बारे में लिखा हो, तो इनके बारे में अगर कुछ चीज़ें पेड करके लिखा हो तो उसे हम क्या करते हैं बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तो ऐड कर देते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 26,000 डिविडेंड पेड, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे बच्चों, 26,000 रुपये और पेड इन डिविडेंड, ठीक है। इस 26,000 रुपये को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे तो ऐड में लिख देता हूँ मैं इसे। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस में पहला क्या था, डेप्रिसिएशन था ना, ये डेप्रिसिएशन हो गया हमारा, ठीक है। और डिविडेंड भी यहीं ले लेता हूँ मैं, किसे भी ऐड करना है यहीं पे ऐड कर लूँगा मैं। तो यहाँ पे तो मैं करूँगा इस 26,000 रुपये को ऐड, और इसी 26,000 रुपये को, ये पेड जो करके लिखा हुआ है, इसी 26,000 रुपये को लास्ट वाली एक्टिविटीज़ में, जो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें जाके कर दूँगा माइनस। यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसे डिविडेंड पेड, इसे लिख देता हूँ मैं माइनस का, यहाँ पे 26,000 रुपये को ब्रैकेट लगा के, ठीक है। ब्रैकेट मतलब माइनस करना है इसको। क्या बताया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड में लिखोगे और इसी अमाउंट को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस का लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। अब चलते हैं आगे लाइन से। सबसे पहले देखा है करंट लायबिलिटीज़, 36,000 से कितने हो गए 41,000। तो बताओ यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ है, ये लायबिलिटी साइड की चीज़ें हैं ना। लायबिलिटी में तो सीधा सीधा होता है, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो बढ़ गया ना तो प्लस में आएगा, ठीक है। हेडिंग क्या डलवाई थी यहाँ पे, पहले प्लस वाली हेडिंग क्या बताया था डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। एक हेडिंग तो ये बताया था हेडिंग। इसका अपोजिट बोला था कि माइनस में लिख देना, इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस में, यानी ये डिक्रीज है ना, तो यहाँ हेडिंग क्या डलेगी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये हेडिंग डाल दी। अब देखो ये करंट लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है ना, इधर वाली चीज़ें, प्लस होगा बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। लायबिलिटी में सीधा सीधा होता है। 36 से 41 हो गए, 5,000 रुपये बढ़ गए तो प्लस में। तो करंट लायबिलिटीज हमारे 5,000 रुपये से बढ़ गए हैं, तो ये हमने 5,000 रुपये प्लस का लिख दिया यहाँ पे। लोन तो अभी लेंगे नहीं, लोन कौन सी एक्टिविटीज़ में बताया, लास्ट में बताया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, तो इन दोनों को अभी मत देखो। और कैपिटल से तो हमने नेट प्रॉफिट निकाल दिया, तो ये तो हो गया। अब आते हैं इधर की तरफ, मशीन को देखना नहीं है अभी। मशीन बिल्डिंग लैंड जो है कौन सी एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, बीच वाले में आएगा, अभी नहीं। डेप्रिसिएशन भी ले लिया हमने, डेप्रिसिएशन भी ले चुके हैं हम। अब आ जाओ यहाँ पे, बचा के फिर स्टॉक 25,000 से 22,000 हो गया, 25,000 से 22,000 हो गया। एसेट्स वाली चीज़ों के लिए क्या नियम बताए थे, एसेट्स वाली चीज़ों के लिए मैंने बताए थे, अगर उल्टा होता है इसमें, अगर घट रहा होगा तो प्लस कर देना और बढ़ रहा होगा तो माइनस कर देना। बोला था एसेट्स में उल्टा होता है। तो देखो स्टॉक 25,000 से 22,000 हो रहा है, घट रहा है ना, प्लस कर दो। कितने रुपए, 3,000 रुपये प्लस में लिखूँगा मैं इसे, ठीक है। स्टॉक 25,000 से 22,000 हो गया, मतलब 3,000 रुपये प्लस का लिख दिया ये। उसके बाद स्टॉक के बाद रखा डेटर्स दे रखा 35,000 से 38,400, 35,000 से 38,400, यानी
3,400 बढ़ रहे हैं, 3,400 बढ़ रहे हैं ना। अगर बढ़ रहे होंगे ये तो हमारा किस में आएगा, ये क्या बोला था, एसेट्स, एसेट्स है ना ये सारे। अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। कितना बढ़ रहा है, 3,400, ये तो माइनस में आएगा, तो माइनस में लिख देता हूँ उसको। डेटर्स 3,400 रुपये बढ़ गए, माइनस में आ गया, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। कैश किसी भी एक्टिविटीज़ में नहीं आता, कैश का यूज हम सबसे बाद में करेंगे, जब तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर निकल जाएगा तब। कैश या बैंक कुछ दिया हो तो उसका यूज सबसे बाद में करते हैं, जब तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर आ जाता है। तो इसको मत लिखना किसी भी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो बाकी तो सब कुछ लिख ही दिया। तो ऑपरेटिंग का आंसर फाइनली कितना आएगा हमारा, देखो यहाँ तक खींचता हूँ पहले मैं लाइन। देखिए ये दोनों नॉन कैश एक्सपेंसेस में थे, 26 और 9 कितने हो गए, 26 4 30 और 5 35,000 हो गए। कितने हो गए इन दोनों को मिला के, 35,000, ठीक है बच्चों। अब इस 35,000 को इसमें और ऐड करोगे, क्योंकि ये तो ऐड वाली चीज़ें हैं। तो ऐड करोगे, 1,000 का प्रॉफिट पहले ही था, 35 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगी हमारी 36,000 रुपये, ठीक है। इस 36,000 में से ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड वाली चीज़ें थी, ऐड है ना ये भी। कितने ऐड करने हैं, 5 3 8, ये भी 8,000 और ऐड करने हैं इसमें। तो 8,000 और ऐड करने हैं, तो ये 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44,000। और इस 44,000 में से ये माइनस करना है, ये वाला 3,400, क्योंकि ये लास्ट में माइनस का होता है ना, ये 3,400 माइनस करना है। तो ऑपरेटिंग का जो आंसर आएगा हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, वो आएगा 44,000 में से 3,400 माइनस कर दोगे, 40,600 रुपये, 40,600 रुपये। ये हमारा आ गया पार्ट ए का आंसर। इसे लिखेंगे हम नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद हमने बनाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जस्ट इसके नीचे ही, ठीक है, हेडिंग डाल के। इसमें मशीनरी आएगी, बिल्डिंग आएगी, लैंड आएगी। इस एक्टिविटीज़ में तो फिक्स एसेट आती हैं, तो चेक करो। सबसे पहले मशीन चेक करते हैं। मशीन 1,07,000 से 1,07,000 से कितना हो रहा है, 1,07,000 से 1,22,000 हो रहा है। एसेट्स है ना, एसेट्स में क्या बताया था, अगर बढ़ गया है माइनस का होगा ना। ये कितने रुपए बढ़ गए हैं, 1,07,000 से 1,22,000, 15,000 रुपये बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए हैं, 15,000। ये माइनस का लिखा जाएगा, माइनस का लिखा जाएगा। इसका मतलब परचेज ऑफ, खरीद ली होगी तुमने। और माइनस के लिए क्या लिखते हैं, परचेज ऑफ। कितने रुपए, कितने रुपए की मशीन और ख़रीद ली, 15,000 रुपये की। बढ़ गया तो किसका लिखोगे यहाँ पे, ब्रैकेट में माइनस का, ठीक है। मशीन हो गया, इसका डेप्रिसिएशन तो हो गया। तो इसके बाद आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है हमें 50,000 से 55,000 रुपये। ये भी बढ़ रहा है, एसेट्स है ना, ये सारे एसेट्स हैं हमारे, बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं। तो ये भी माइनस का आएगा। कितने बढ़ रहे हैं, 5,000 रुपये। उसके लिए भी परचेज लिखोगे, फिर परचेज ऑफ बिल्डिंग 50,000 से 55,000 हो गए, 5,000 रुपये। ये भी बढ़ गए तो माइनस का लिखोगे, यहाँ ब्रैकेट लगाओगे। उसके आते हैं लैंड। लैंड 20,000 से 30,000 हो गया, ये भी बढ़ गया 20 से 30, ये भी माइनस का आएगा, 10,000 रुपये। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड 20,000 से 10,000 हो गया, 20,000 से 30,000, तो कितने बढ़े, 10,000 बढ़ गए, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, इसको भी सॉल्व करना है हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना आया हमारा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का सॉल्व करोगे, देखो 15,000 ये है, 5,000 ये है, 10,000 ये है, 15 5 20, 20 और 10 30, टोटल कितने हो गए, 30,000 माइनस का, ठीक है। किसका है ये, 30,000 माइनस का है ये, ठीक है। यह माइनस का आंसर आया, तो इसको लिखेंगे पार्ट बी का आंसर आ गया हमारा नेट कैश यूज्ड। जब माइनस का आंसर आता है तो मैंने बोला था यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लिखते हैं, ठीक है। लास्ट में हमें कौन सी एक्टिविटीज़ बनाना है, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शेयर डिवेंचर लोन वगैरह आते हैं, तो लोन चेक कर लेते हैं। देखो पहला वाला लोन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधा 20,000 दे रखा है, 20,000 दे रखा है, सीधा 20,000 दे रखा है। इसका मतलब बढ़ गया है, बढ़ गया है ना। लायबिलिटी में क्या बताया था, लायबिलिटी साइड की चीज़ें में बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, सिंपल चलेगा नियम, रूल्स, चाहे वो किसी भी एक्टिविटीज़ में आ रहे हो, ठीक है। ये सारे लायबिलिटीज़ हैं।
लोन पहले साल कुछ नहीं था, दूसरे साल एकदम 20,000 रुपये हो गया, तो ये बढ़ गया ना, प्लस का होगा। तो लिखेंगे इशू ऑफ लोन इशू हो गया हमारा। कितना लोन इशू करा लिया हमने? 20,000 रुपये का लोन ले लिया हमने, प्लस का हो गया, ये पैसे आ गए ना हमारे पास। अच्छा, बैंक लोन चेक करते हैं। पहले 30,000 का था, अब 25,000। बैंक लोन घट रहा है। लायबिलिटी साइड में चीज़ों के लिए क्या बताया था? बढ़ेगा तो प्लस होगा और घटेगा तो माइनस होगा। 5,000 रुपये घट गया, यानी पेमेंट कर दिया होगा इसका, पेमेंट कर दिया होगा इसका, पेमेंट ऑफ बैंक लोन। कितने का पेमेंट कर दिया? 30 का था, 25 का है। 30 में से 25 का 5,000 रुपये माइनस का। और जो ये डिविडेंड था, ये तो था ही था माइनस का, ठीक है। बाकी कैपिटल तो हमने ले लिया, डिविडेंड तो माइनस करना नहीं है। तो ये वाला भी आंसर बताओ कितना आएगा इस वाले का आंसर हमारा। देखो 26,000 माइनस का है और 5,000 माइनस का है। 26 और 5 टोटल ये माइनस के तो हो गए 31, माइनस के कितने हो गए 31, और प्लस के कितने हो गए 20। तो 31 में से, इस 31 में से 20 घटा लो। 31 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा? 11,000 बचेगा। किसका बचेगा? 31। माइनस वाले डिजिट बड़ी है ना, 31 बड़ी है, माइनस का बचेगा 11,000, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारा सी वाले पार्ट का आंसर। नेट कैश यूज्ड भी लगाएंगे, इसमें भी यूज्ड लगाएंगे, यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अब तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर आ गया हमारा। देखो पार्ट ए का इतना आया, पार्ट बी का इतना आया, पार्ट सी का इतना आंसर आया। और लास्ट में जब तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर आ जाता है तब हम इस कैश का यूज करते हैं, जो कैश या बैंक कुछ दिया रहता है उसका यूज किया जाता है। तो कैसे करते हैं यूज़, देखो आगे फिर हमें इस लाइन को और आगे कर लेंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट जो था ए वाला पार्ट, ऑपरेटिंग का जो आंसर निकला था वो निकला था 40,600, प्लस का आया था। उसके सेकंड वाला पार्ट जो है बी पार्ट, वो माइनस का आंसर आया था 30,000 रुपये। और तीसरा जो थर्ड वाला पार्ट है सी वाला पार्ट, उसमें भी माइनस का आंसर आया था 11,000 रुपये। तो माइनस का 30,000 यहाँ पे है और माइनस का 11,000 यहाँ पे है। 30,000 और 11,000 टोटल माइनस के कितने हो गए 41, इन दोनों को मिला के। माइनस के तो हो रहे 41 और प्लस का कितना था यहाँ पे 40,600। तो यहाँ देखो कैलकुलेट करता हूँ मैं। ए वाले पार्ट का आंसर तो प्लस का रखा था ना 40,600, और बी और सी में क्या रखा था माइनस का। बी वाले पार्ट का आंसर कितना रखा था 30,000 माइनस का, और सी वाले पार्ट का भी आंसर किसका रखा था माइनस का, कितना 11,000, ये भी माइनस का रखा था। तो ये दोनों पार्ट मिला के टोटल माइनस के कितने हो गए, ये भी 30,000 भी माइनस का, ये भी 11,000 भी माइनस का, टोटल 41,000 माइनस के हो गए। अब बताओ माइनस के तो 41,000 है और प्लस का सिर्फ हमारे पास कितना है ए पार्ट में 40,000। इसके नीचे ये 40,000 लिखता हूँ मैं, 40,000 हमारे प्लस के हैं, 40,600 हमारे प्लस के हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो माइनस वाली डिजिट बड़ी है 41,000, इसमें से इसको घटा दो तो माइनस के 400 रुपये बच जाएंगे हमारे। कितने बच जाएंगे माइनस के 400, क्योंकि इसमें से इसको घटाओगे 400 तो बचेगा। कौन सा किसका बचेगा, माइनस वाले साइन बढ़े तो माइनस का बचेगा 400। जब माइनस का 400 बचेगा तो इसको यहाँ पे लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश। 400 रुपये बचे हैं हमारे, किसके बचे हैं वो माइनस के। बच्चे बोल रहे थे इंक्रीज कब लिखते हैं, इंक्रीज तब लिखते हैं जब ये डिजिट हमारी प्लस की आती, ठीक है, तब इंक्रीज लिखते हैं। अगर माइनस की आएगी तो डिक्रीज लिखोगे। हो गया 400। अब हम इस कैश को देखते हैं। ये वाला जो कैश है कितना है, शुरू में कितना था 2013 में कितने का था 4,000 रुपये। शुरू वाली कैश को देखो पहले, कितना कैश था 4,000 रुपये का कैश था हमारा, ठीक है। शुरू में कैश हमारा 4,000 रुपये था। तो इस 4,000 रुपये को इसके नीचे लिखो, इसके नीचे ओपनिंग कैश बोलते हैं इसको। जो प्रीवियस ईयर का कैश होता है उसे बोलते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है हमें 4,000 रुपये, इसके नीचे रखो, लिख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखो 400 रुपये माइनस के हैं और 4,000 प्लस के लिखे हमने, है ना। 4,000 में से 400 घटाना है, 4,000 में से 400 घटाना है तो कितना बचेगा तुम्हारा
3600 रुपये बच जाएगा ये, ठीक है। प्लस का बचेगा, प्लस वाली बढ़ी है ना 3600। तो ये 3600 रुपये जो बचा वो इससे मैच होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत निकलेगा, ठीक है। ये इससे मैच होना चाहिए, ठीक है। मैच हो गया ना, देखो पेपर में अगर ये मैच हो जाता है तब तो तुम्हारा सारा सही बना हुआ है, नहीं मैच होता है तो कहीं ना कहीं गलत है। इसको कैश को हम क्या बोलते हैं, जो निकला इसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है बच्चों। तो ये 2022 के पेपर का था। एक 2023 के पेपर का भी देख लेते हैं। 2023 के पेपर का भी पेपर में भी आया था, ये 23 के पेपर का भी आ गया था एक बार ना, ऐसी क्वेश्चन की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के बताओ किस तरह से बनेगा ये। देख लेते हैं 23 के पेपर का भी देख लेते हैं हम। ये आ रखा था 23 का पेपर है ये, इसमें देख लेते हैं। इसमें भी बोल रखा है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, किसी एक्टिविटीज़ का नाम नहीं लिखा है, यानी एक्टिविटीज़ का नाम नहीं लिखा है, यानी तीनों ही एक्टिविटीज़ के आंसर निकालने हैं हमने। तो सबसे पहले मैं कॉलम खींच देता हूँ। लिखता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो सबसे पहले ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस। मैंने क्या बोला था, कैश बैलेंस का यूज़ सबसे बाद में करेंगे, जब तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर आ जाएगा तब, तो अभी तो देखना नहीं है इसे। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे, उसमें लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाता हूँ। यहाँ पे कौन सा एक्टिविटीज़ बनता है सबसे पहले, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे ऊपर हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट तो लिखते हैं, तो लिख दो नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये देखो लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट जो दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रखा है, 2000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 2000 रुपये। तो ये लिख देता हूँ मैं, नेट प्रॉफिट दे रखा है मैं 2000 रुपये। उसके बाद आता है नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश इनकम, ये सब कुछ दे नहीं रखा है तो सीधा ये वाला हेडिंग डाल दो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसका अपोजिट माइनस हो जाएगा, देखते हैं लाइन से। सबसे पहले दे रखा है कैश, तो अभी लेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद रखा है डिक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक हमारा एसेट होता है, एसेट्स अगर घटेगा, ये बोल रहा है घट रहा है, एसेट्स में उल्टा होता है, एसेट्स अगर घटेगा तो प्लस होगा, ठीक है। एसेट्स स्टॉक को बेच के पैसे लेने हैं, तो ये हमारे क्या है एसेट्स। एसेट्स क्या बोल रहा है, घट गया, एसेट्स घट गया तो इसका मतलब ये प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस में लिख दो 8000 रुपये। यहीं पे आएगा डिक्रीज इन स्टॉक, प्लस का आ गया 8000 रुपये। और क्या बोला है, स्टॉक तो हो गया। उसके बाद ये बिल पेबल, बिल पेबल हमारे होते हैं लायबिलिटी, जिनको पैसे देने हैं, इसमें तो सीधा सीधा होता है, पैसे देने हैं। लायबिलिटी में सीधा सीधा होता है, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। क्या बोल रहा है, इंक्रीज, बढ़ गया, इसका मतलब बढ़ गया तो प्लस में आ जाएगा। कितने रुपये, ये भी प्लस में आ जाएगा 12000 रुपये, यही प्लस में ही आएगा ये भी। इंक्रीज इन बिल पेबल, कितना बढ़ गया 12000 रुपये, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे देखते हैं, बिल पेबल हो गया। फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं, फिक्स एसेट कौन सी एक्टिविटीज़ में आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, अभी नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोन की बात कर रहे हैं, लोन भी कौन सी एक्टिविटीज़ में आएगी, लास्ट वाले में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, अभी नहीं लेंगे। इसको भी नहीं लेंगे अभी, इसको भी नहीं लेंगे अभी। तो ऑपरेटिंग में यहीं तक था, ठीक है। तो ऑपरेटिंग में यहीं तक था, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 और 8 कितने हो गए, ये 20000 रुपये हो गए। 20000 रुपये ये थे, 2000 रुपये ये हैं, तो ऐड कर लो इनको, टोटल ऐड करके कितना आ गया यहाँ पे 12000 रुपये, वो 32000 रुपये कितने आ गए, 20 और 2 22000 रुपये आ गए। कितने आ गए, 20 और 2 22000 रुपये, ठीक है बच्चों। 20 और 2 22000 रुपये, यह हो गया हमारे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। पहला पार्ट तो निकल गया, इसे क्या बोलेंगे, ए पार्ट को नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
इसके बाद बनाएंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़ बनाओगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। दूसरे नंबर पे ये बनता है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हेडिंग डालोगे यहाँ इसके नीचे, ठीक है। इसमें फिक्स एसेट आते हैं, बताया था फिक्स एसेट आते हैं। तो फिक्स एसेट देखो क्या हो रहा है, फिक्स एसेट के बारे में क्या बोल रहे हो? फिक्स एसेट क्या हो रहा है? सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, पैसे आएंगे। फिक्स एसेट तुमने बेचा, बेचा तो पैसे आएगा ना, पैसा आएगा तो प्लस में लिखोगे। 30,000 रुपये आ रहा है, लिख दो फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। पैसा आएगा ना इसमें, सेल किया ना हमने 30,000। एक ही चीज़ दे रखी है, सीधा बाहर लिख दो उसको, ठीक है। ये आ गया हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कौन सा एक्टिविटीज़ आ गया है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। दे ही नहीं रखा कुछ इसमें आगे। उसके बाद में कौन सा बनाना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कौन सा बनाना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ है? लोन वगैरह होगा। लोन ये है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का क्या कर रहे हो? रीपेमेंट। पेमेंट मतलब पैसा दे रहे हो, पैसा गया इसमें, पैसा गया किसका होगा? ये माइनस का होगा। कितने रुपए? 50,000 रुपये। पैसा गया तो माइनस का होगा, लिखेंगे रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। कितने रुपए का पेमेंट कर रहे हो लोन का? 50,000 रुपये। तो ये भी 50,000 रुपये किसका होगा? ले पेमेंट कर रहे हो ना, पैसे तो गए, ये तो माइनस का होगा। फिर फाइनेंसिंग में एक ही चीज़ था, लोन वगैरह, बस। तो ये आ गया हमारा तीनों पार्ट का आंसर। देखो अब ये वाला पार्ट हमारा ऑपरेटिंग का है, ये वाला पार्ट हमारा, ये पार्ट इन्वेस्टिंग का है, ये फाइनेंसिंग का है। तब क्या होगा बच्चों? देखो ये वाला भी प्लस का है, ये वाला भी प्लस का है, तो टोटल प्लस के कितने हो गए? 22 यहाँ हैं और 30 यहाँ हैं। 22 और 30 कितने हो गए प्लस के? 52 हो गए ना। 52 तो प्लस के हो गए, और 50 किसके दे रखे हैं? माइनस के आ रखे हैं। तो कितना कितना बचेगा? प्लस का बचेगा हमारा, ठीक है। समझ रहे आ रहा है? पहला पार्ट 22,000, दूसरे पार्ट का आंसर 30,000, तीसरे पार्ट का आंसर माइनस के 50,000। तो प्लस वाले को पहले प्लस करो। 22,000 ये है प्लस का, 30,000 ये है प्लस का, टोटल प्लस के हो गए 52। 52 तो प्लस के हैं, और उसमें से 50,000 क्या करना है? माइनस करना है। तो 52 में से 50 माइनस कर लोगे, क्योंकि ये माइनस का है, तो 2,000 तो बचेंगे। जो 2,000 रुपये बचेंगे उसको हम आगे सॉल्व करके यहाँ पे लिखना होता है उसे। जो 2,000 रुपये बचेंगे ना, उसे क्या लिखते हैं हम? नेट इंक्रीज इन कैश। इस बार देखो प्लस का बच रहा है, मैंने इंक्रीज लिखा। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे डिक्रीज लिखा था मैंने, माइनस का बच रहा था। नेट इंक्रीज इन कैश। कितने रुपए बच रहे हैं? प्लस के बच रहे हैं मेरे पास। कितने रुपए? 2,000। उसके बाद ये निकालने के बाद हमें ये कैश का यूज़ करना है। मैंने बोला था आप कैश का यूज़ करेंगे। ओपनिंग कैश कितना दे रखा है? 17,000 रुपये। वो 15,000 रुपये दे रखे। ओपनिंग कैश बैलेंस 15,000 रुपये। तो जो ओपनिंग कैश बैलेंस होता है उसको इसके नीचे लिखते हैं हम। लिखो प्लस ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दे रखा है? 15,000 रुपये। तो इसके नीचे लिखोगे। अब दोनों ही डिजिट प्लस की है, दोनों ही डिजिट प्लस की है तो प्लस हो जाएगा। 15,000 ये है प्लस का, 2,000 ये है प्लस का, कितना हो जाएगा टोटल प्लस का? 17,000 रुपये। अब ये क्लोजिंग कैश बैलेंस से मैच होना चाहिए। ये जो 17,000 आया ना, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस से मैच होना चाहिए, तो क्वेश्चन सही है। ये देखो दे रखा है क्लोजिंग कैश बैलेंस 17,000, मैच हो गया ना, सही है क्वेश्चन। ऐसे क्लोजिंग कैश बैलेंस से मैच हो गया है, ठीक है बच्चों। इस तरह से करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं मिक्सअप वाले, ताकि मतलब वो हो जाए, अच्छा सा हो जाए तैयारी। ये 2018 के पेपर का है, देख लेते हैं। देखो इसमें भी ये दे रखे हैं, लायबिलिटीज़ दे रखी है, एसेट्स दे रखी है, लास्ट में बोला है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीनों ही एक्टिविटीज़ बनेगी इसमें भी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी, तो लाइन खींच देता हूँ मैं पहले, यहाँ लिख देता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
सबसे पहले कौन सी एक्टिविटीज़ बनाओगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी बनती है पहले नंबर पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाएंगे ना पहले। इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट मैंने बोला था या तो कैपिटल से देखते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से देखते हैं। अगर कैपिटल भी नहीं दे रखी है और प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं दे रखी है तो हम जनरल रिजर्व से देखेंगे। किससे देखेंगे? जनरल रिजर्व से। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे कैपिटल से देखते हैं, तो ये कैपिटल तो दे तो रखी है कैपिटल, ये तो शेयर कैपिटल है, उसको नहीं, सिंपल कैपिटल लिखा होना चाहिए, उससे देखते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल थोड़ी, सिर्फ अगर कैपिटल नहीं दे रखी है और प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं दे रखा है तो हम जनरल रिजर्व से देखेंगे। तो जनरल रिजर्व देखो, पहले 13,250 रुपये थे, अगले साल में वो कितने रह गए? सिर्फ 6,000। ये तो लॉस हो गया, नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, नेट लॉस हो गया। 13,000 में से 6,000 घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, ये तो 7,250 रुपये का लॉस हो गया इस बार तो, नेट लॉस 7,250 रुपये का नेट लॉस हो गया। ब्रैकेट लगाओ, माइनस का हो गया ये तो। उसके बाद हम हेडिंग क्या डालते हैं? प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो ज़रा, नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या होता है? ये जो बिल्डिंग दे रखी है और ये प्लांट दे रखी है, ये दोनों चीज़ें हमारी फिक्स एसेट है। और फिक्स एसेट कौन सी एक्टिविटीज़ में होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये दोनों तो हमें जाने चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। किसके हिसाब से? रूल के हिसाब से ये दोनों ही फिक्स एसेट हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ो, नीचे लिखा हुआ है कि द चेंजेज इन बिल्डिंग, कि बिल्डिंग में जो चेंजेज आ रहा है, ये देख रहे हो बिल्डिंग में चेंजेज आ रहे हैं ना यहाँ, एंड प्लांट में जो चेंजेज आ रहे हैं, ये चेंजेज बिल्डिंग और प्लांट के अंदर जो चेंजेज आ रहे हैं वो वैल्यू फुल्ली ड्यू टू डेप्रीसिएशन। किसकी वजह से आ रहे हैं? डेप्रीसिएशन चार्जेज की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, ये जो बिल्डिंग कम हो रहे हैं और प्लांट कम हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? डेप्रीसिएशन की वजह से हो रहे हैं। साफ साफ बोल दिया इन्होंने। जब ऐसा बोल दिया जाए कि ये वैल्यू उनकी डेप्रीसिएशन की वजह से कम हो रही है तो हम इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन हमेशा नॉन कैश एक्सपेंसेस में आता है। पहले वीडियो में बता रखा है, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग यहीं ले लेंगे फिर इसको, और डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। ठीक है बच्चों, दोनों ही यहीं आ जाएंगे ऑपरेटिंग में, नॉन कैश एक्सपेंसेस में, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई बिल्डिंग में जो कमी हो रही है 2,50,000 से 2,40,000, मतलब 10,000 रुपये जो कम हो रहे हैं वो डेप्रीसिएशन लग रहा है उसमें। और प्लांट में भी जो कमी हो रही है 45 से 42,500, यानी 2,500 कम हो रहे हैं, तो ये भी डेप्रीसिएशन की वजह से हो रहा है। तो डेप्रीसिएशन कहाँ आता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तो आता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस में। बच्चे पूछ रहे थे मुझे कि बिल्डिंग और प्लांट को इस एक्टिविटीज़ में आप क्यों ले रहे हो? बिल्डिंग और प्लांट तो आपने बताया था कि फाइनेंस वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, तो वो आता, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है कि इन पे क्या लग रहा है, इन चीज़ों पे डेप्रीसिएशन लग रहा है भाई। तो डेप्रीसिएशन को तो हम किस में लेते हैं फिर? इसी में तो लेते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो इसलिए ले लिया। तो अब चलो नॉन कैश एक्सपेंसेस में तो बस यही है, तो ऐड कर लो। 10,000 ये है, 2,500 ये है, तो कितने हो गए? 10 और 2 12,500। बताओ इनको सॉल्व कर लो। 12,500 प्लस का है और 7,250 माइनस का है, तो इसमें से इसको माइनस कर लो क्योंकि ये माइनस का है ना। तो 12 में से 7 5,250 बचेंगे। कितने बच जाएंगे? 5,250। किसका बचेगा? माइनस की डिजिट छोटी है, प्लस वाली डिजिट बड़ी है, तो प्लस का बचेगा 5,250। ठीक है, ये वाला, इसमें 100 घटा दिया। उसके बाद हमें हेडिंग डालना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद इसका अपोजिट डिक्रीज है, तो यहाँ क्या लिखना है? इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड, यहाँ इंक्रीज है तो क्या लिखना है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। हेडिंग डालने के बाद आगे चलते हैं, क्या क्या दे रखा। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखा, शेयर तो अभी देखेंगे नहीं। शेयर डिवेंचर लोन कौन सी एक्टिविटीज़ बताया था? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, याद रखना। शेयर डिवेंचर लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, शेयर डिवेंचर लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अभी नहीं लेंगे इसको। जनरल रिजर्व हमने ले लिया। सन्ड्री क्रेडिटर
4,250 से 2,000 हो गया, घट गया है, लाइबिलिटी साइड है ये। लाइबिलिटी साइड में क्या बताया था, जो भी लाइबिलिटीज क्या होगी, लाइबिलिटी साइड के लिए सीधा सीधा होता है, घटेगा तो माइनस, तो घट गया ना, घटेगा तो माइनस और बढ़ेगा तो प्लस, घट गया ना ये, माइनस में लेंगे, माइनस में लेंगे मतलब यहाँ लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। 4,250 से 2,000 यानी कितना घट गया, 2,250 घट गया, 2,250 ये हो गया, ब्रैकेट लगा दो माइनस का। इधर चलते हैं, बिल्डिंग प्लांट हो गया, स्टॉक चेक करो, 2,500 से 500 हो गया, कम हो गया। एसेट्स वाली चीज़ों के लिए क्या बताया था, उल्टा होता है प्रोसेस, कम होने पे ऐड होता है, तो 2,500 से 500 कम होने पे ऐड होता है, ऐड हो जाएगा, स्टॉक हमारा ऐड हो जाएगा। 2,500 से 500 हो गया, कितने रुपए कम हुए, 2,000 रुपये कम हो गए, ठीक है। 2,500 से 500 कितने रुपए कम हो रहे हैं, 2,000 रुपये कम हो गए। डेटर्स भी कम हो रहे हैं हमारे, 7,500 से 5,000 रुपये, तो घटा के देखो 2,500 ये भी कम हो गए, 2,500 क्या हो गए, कम हो गए, ये भी कम हो गए ना, कम हो गए तो ये भी ऐड हो जाएगा। डेटर्स 7,500 से 5,000 हो गए, कितने कम हो गए, 2,500 कम हो गए। उसके बाद बात करते हैं कैश। कैश का यूज़ मैंने कहा था अभी नहीं करना है, कैश का यूज़ तीनों एक्टिविटीज़ का जब आंसर निकल जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, तब करते हैं इसका यूज़, तो अभी तो करना नहीं है। सॉल्व कर लेता हूँ इसको मैं, 2 और 2 4,500, 4,500 यहाँ लिखोगे बाहर, ये 4,500 भी इसमें ऐड करोगे, क्योंकि ये तो ऐड वाली चीज़ें हैं, तो ऐड करोगे तो ये वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी आ गई है, इसमें और इतना ऐड कर लोगे तो 9,750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9,750। अब यहाँ से 9,750 में ये घटाना है, 2,250 क्या करना है, घटाना है। 9,750 में से 2,250 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7,500 बचेगा। कितना बचेगा, 7,500। ये आ गया हमारा पार्ट ए, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद हमारा कौन सा एक्टिविटीज बनता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनता है दूसरे नंबर पे। इसमें बिल्डिंग, मशीन, प्लांट वगैरह, फिक्स एसेट वगैरह आते हैं, वो तो आएगा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और प्लांट को हमने ऑपरेटिंग में ही ले लिया, क्योंकि इन पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, उन्होंने साफ साफ बोल रखा था इन पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ था। ये दोनों वैल्यू हमने कहाँ ले ली, ऑपरेटिंग में ही ले ली यहाँ पे, तब तो ये तो आएगा नहीं फिर बिल्डिंग और प्लांट, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वैल्यू कुछ नहीं आएगी, फिर तो नील लिख देना, कुछ बनेगा ही नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वैल्यू जो चीज़ें थी वो ऑपरेटिंग में ही ले ली गई, डैप लगने की वजह से। अब फिर ये तो नील होगा, ये कुछ आएगा नहीं इस एक्टिविटीज़ में। उसके बाद बनता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शेयर आते हैं, डिबेंचर आते हैं, लोन आते हैं। देखो शेयर दे रखा है, शेयर कितना हो रहा है, 3 लाख से 3 लाख, ये तो ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हो ही नहीं रहा। कम ज़्यादा होता तो लिखते, कम ज़्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो शेयर कैपिटल भी नहीं आएगा, लोन वगैरह दे ही नहीं रखा, डिबेंचर वगैरह, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या हो गई, नील हो गई, ये भी नहीं बनेगी। उसके बाद अब हमें कैश का यूज करना है। कैश का यूज कैसे करना है, देखो कितना आंसर आ रखा है, 7,500, इनमें तो कुछ आंसर आया ही नहीं, यही आंसर लिख दो पहले। नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश। इंक्रीज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर प्लस का है, तो इंक्रीज लिखोगे ना, कितना, 7,500। अब इसमें प्लस क्या बोला था, ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस को क्या बोला था मैंने, ऐड करने के लिए बोला था। तो ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस ओपनिंग में तुम्हारे पास ये वाला 12,500 पहला वाला, इस 12,500 को इसके नीचे लिखोगे। जब 12,500 इसके नीचे लिखोगे, दोनों वैल्यू प्लस किए हैं तो ऐड कर दो, 12 7 19 20,000 हो गए टोटल। कितना हो गए, 20,000। अब ये 20,000 जो है इस वाले कैश से मैच होने चाहिए, हो गया ना मैच क्लोजिंग कैश से, तो आंसर पूरा सही है। इसे बोलेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस बोल देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों का ये पूछना था कि यहाँ पे जो ये सेल्स दे रखी है एडजस्टमेंट में 10,92,500 ड्यूरिंग द ईयर, इसका तो कुछ किया ही नहीं हमने, ये क्या, ये क्यों दे रखा है, ये कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। क्योंकि सेल्स किसी से रिलेटेड हुआ तो होता, प्लांट से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, तो उसका अकाउंट बनाते हैं हम, लेकिन कुछ बता नहीं रखा है कि सेल्स किस चीज़ का है,
तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये कहीं नहीं आएगा, ठीक है।